वो वक्त था 19वीं दशक का, जब लोगों को अंटार्कटिका नाम के एक जगह के बारे में पता चला। अंटार्कटिका की अनदेखी और खौफनाक दुनिया बहुत सारी मिस्ट्रीज से भरी हुई है। कुछ तो सॉल्व कर दिया गया है, पर कुछ मिस्ट्रीज ऐसे हैं जो साइंटिस्ट्स के भी आज तक समझ नहीं आए। पृथ्वी की सदर्न मोस्ट रीजन में मौजूद ये जगह पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। कुछ लोगों की माने तो इन बर्फीले सरफेस के नीचे एक लेक मौजूद है जिसे पूरी दुनिया से छिपाया गया है। इस लेक की उम्र 15 मिलियन साल बताई जाती है। रिसर्चर्स के अनुसार इस लेक के अंदर ऐसे ऐसे क्रीचर्स मौजूद है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाल ही में आई न्यूज में बताया गया कि रिसर्चर्स अंटार्कटिका के नीचे मौजूद आइस के सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, जहां उनको विश्वास है कि अगर उनको इन हार्श कंडीशंस पर लाइफ मिलती है तो इससे पूरी दुनिया को दूसरे ग्रहों पर मौजूद लाइफ फॉर्म्स को समझने में मदद मिल सकती है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि अंटार्कटिका आज से कुछ साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशंस का घर हुआ करता था, जहां आज हम अंटार्कटिका को पूरे तरह से बर्फ से ढका हुआ पाते हैं, पर उस समय बर्फ का नमो निशान नहीं हुआ करता था। तब अंटार्कटिका पूरी तरह आइस फ्री होता था, जहां सबूत के तौर पर टर्किश एक्सप्लोरर पिरीराइस के 1533 में दर्शाए गए मैप को माना जाता है, क्योंकि उस समय पिरीराइस ने अंटार्कटिका जैसे एक जगह को अपने मैप पर दर्शाया था। पर असलियत तो ये है कि 19वीं सेंचुरी से पहले हमारे पास अंटार्कटिका के होने का सबूत था ही नहीं, जब तक कि इसे एक रशियन एक्सप्लोरर ने नहीं ढूंढा था। यही वजह है कि अंटार्कटिका को उस समय एंशिएंट सिविलाइजेशंस का घर भी माना जाता था। हालांकि साइंटिस्ट्स का मानना है कि अंटार्कटिका आइस फ्री तो था, पर इसके मिलियंस ऑफ ईयर से पहले होने के अलावा कोई और सबूत नहीं पाया गया है। जब 19वीं सेंचुरी में पूरी दुनिया को अंटार्कटिका के बारे में पता चला तो उन्होंने इस जगह को जानने के लिए जोर शोर से एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर दिया था, और तभी ब्रिटेन के एक एक्सप्लोरर अर्नेस्ट शैकलटन 1914 में एंड्योरेंस नाम की एक शिप और 27 लोगों के साथ निकल गए थे अंटार्कटिका की खोज करने। एंड्योरेंस शिप स्पेशली अंटार्कटिका के हार्श कंडीशंस पर सरवाइव करने के लिए बनाया गया था, पर अंटार्कटिका पहुंचने से पहले ही उनकी शिप एक आइस पैक में फंस गई और इससे शिप को भारी नुकसान पहुंचा था। इस वजह से शैकलटन और सारे 27 लोगों को उसी फ्लोटिंग आइस के ऊपर अपना कैंप बनाना पड़ा था। कुछ महीने तो वे सरवाइव कर गए, पर दिक्कत तब शुरू हुई जब वो बर्फ बीच से टूटने लगी, जिस वजह से शैकलटन और 4 लोगों का एक ग्रुप को लाइफ बोट के सहारे साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक पहुंचे। फिर वहां से उन्होंने अपने बाकी क्रू मेंबर्स के लिए मदद मांगी। हालांकि बाद में शैकलटन की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और उनको वही उस आइलैंड पर दफनाना पड़ गया था। अब इन सब के बीच अमेरिका भी कहां पीछे रहने वाला था, इसलिए अमेरिका ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था, जहां पर 1946 में लॉन्च किए गए ऑपरेशन हाई जंप को अब तक का लार्जेस्ट अंटार्कटिक एक्सपीडिशन माना जाता है, जहां 4700 लोग, 13 शिप्स और मल्टीपल एयरक्राफ्ट्स को इस मिशन के लिए दाखिल किया गया था। इस फोर्स को 3 हिस्सों में बांटा गया था, सेंट्रल ग्रुप, वेस्टर्न ग्रुप और ईस्टर्न ग्रुप, जहां इन लोगों का एक ही मकसद था, उन हार्श फ्रिजिड कंडीशंस में सरवाइव करना और उन जगहों पर एयरबेस तैयार करना और ऐसे बर्फीले तूफान वाले एरिया में रहने के लिए नई तकनीक बनाना। हालांकि इससे उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जहां उनके कई एयरक्राफ्ट्स और इक्विपमेंट्स फेल हो चुके थे। ये मिशन वैसे तो 6 महीनों तक चलना था, पर ऐसे कंडीशंस में कुदरत ने इन्हें 2 महीनों में ही वापस जाने को मजबूर कर दिया, क्योंकि ये सब वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ ही दिनों बाद हुआ था। तो इसको लेकर काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आई थी, जहां इस ऑपरेशन का कनेक्शन नाजी के सीक्रेट बेस से लेकर लॉस्ट सिविलाइजेशन और यूएफओ तक से जोड़ा जाने लगा था। और इन्हीं थ्योरीज के बाद अंटार्कटिका में कुछ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स को देखने का दावा किया जाने लगा था, जहां लोगों को ऐसा तक लगने लगा था अंटार्कटिका के आइस सरफेस के नीचे एलियन लाइफ मौजूद है, जहां आइस के नीचे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के होने या फिर एलियंस के द्वारा उसे किया जा चुका आउटपोस्ट के होने का दावा किया जाने लगा था, जहां मिलिट्री के द्वारा भी कुछ इन्फॉर्मेशन एलियंस को लेकर लीक हो गई थी। इन सब के अलावा अंटार्कटिका को मीटियोराइट्स के मौजूद होना का घर माना जाता है। यहाँ के कोल्ड और स्टेबल एनवायरनमेंट एक बहुत ही परफेक्ट लोकेशन बन जाता है मीटियोराइट्स के प्रिजर्व होने का, क्योंकि बाकी जगहों पर तो वेदर कंडीशंस के कारण ये इरोड हो सकते हैं, पर क्योंकि अंटार्कटिका तो पूरी तरह से ही बर्फ से ढका हुआ है, तो यहाँ पर मौजूद हर चीज को बहुत ही आसानी से प्रिजर्व रख सकते हैं। अब क्योंकि अंटार्कटिका पूरा सफेद है, यानी कि व्हाइट है, तो यहाँ पर मीटियोराइट्स को स्पॉट करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि व्हाइट में ये ब्लैक मीटियोराइट्स बहुत ही आसानी से दिख जाते हैं। इन्हीं सब करने से यूएस की एक एजेंसी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, द अंटार्कटिका सर्च फॉर मीटियोराइट्स। इस प्रोग्राम का मकसद था अंटार्कटिका में मौजूद ऐसे ही मीटियोराइट्स के बारे में रिसर्च करना और सोलर सिस्टम में मौजूद मटेरियल्स का अंदाजा लगाना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे ऐसे ही और कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलेगा।
और अगर चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।